Amit Shah has been accused of murder, right? The Supreme Court themselves have mentioned the Loya case. So I don't think Amit Shah has a lot of credibility. कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 6 साल पहले दिया ये बयान आज एक बार फिर उनको कोर्ट की दहलीज पर ले गया। राहुल ने 2018 में अमित शाह के खिलाफ एक बयान दिया था। इसमें उन्होंने अमित शाह को हत्या का आरोपी यानी मर्डर अक्यूज्ड कहा था। राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर यूपी के सुल्तानपुर में एक बीजेपी नेता ने मानहानि का केस दर्ज कराया था। 20 फरवरी यानी आज इसी केस में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राहुल को जमानत तो दे दी, लेकिन 25-25 हजार की सिक्योरिटी और 25 हजार के बेल बॉन्ड पर। राहुल पर अमित शाह की मानहानि से जुड़ा ये पूरा मामला क्या है, इसे बताने से पहले आपको 8 मई 2018 को दिया राहुल गांधी का वो पूरा बयान सुनाते हैं, जिसकी वजह से मामला कोर्ट तक गया। Amit Shah has been accused of murder, right? The Supreme Court themselves have mentioned the Loya case. So I don't think Amit Shah has a lot of credibility. I mean, let's look into his background. Let's see what he has been responsible for. Let's see how he does politics. And also don't forget that he is a murder accused. This is fundamental. People in India forget that the president of the BJP is a murder accused. That's the truth. The party that talks about honesty, decency, has a person who has been accused of murder as president. 2018 में कर्नाटका चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अमित शाह को हत्या का आरोपी कहा था, जिसके बाद यूपी के सुल्तानपुर में उस समय के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। विजय मिश्रा ने केस को लेकर कहा था कि अमित शाह पर राहुल गांधी के आरोपों से मुझे बहुत दर्द हुआ, क्योंकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इसलिए मैंने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया। बीजेपी नेता ने 4 अगस्त 2018 को राहुल के खिलाफ केस किया था, जिसके बाद जज योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी को समन भेजा, जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई। मानहानि मामले पर पेश हुए राहुल गांधी की ओर से कोर्ट में क्या दलील दी गई, इसे लेकर इंडिया टुडे के सहयोगी आशीष श्रीवास्तव ने राहुल के वकील काशी प्रसाद से बात की। सुनिए। ऐसा है कि आज चूंकि उनकी जमानत अर्जी विचाराधीन थी, तो इसमें आज कुछ बहुत ज्यादा कहने के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जिन धाराओं में माननीय राहुल गांधी को तलब किया गया था वो जमानती धाराएं हैं, ठीक है ना, हाजिर हुई और जमानत हुई। इस पूरे मामले में बीजेपी नेता विजय मिश्रा की ओर से पेश हुए वकील संतोष पांडे ने क्या कहा, वो भी सुनिए। राहुल गांधी जी ने स्वयं को सरेंडर किया और माननीय न्यायालय ने उनको करीब आधे घंटे पौन घंटे कस्टडी में लेने के बाद उनकी जमानत अर्जी पेश हुई। जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई और उनकी जमानत मंजूर हुई है। आगे क्या फर्दर? आगे फर्दर वो डेट अभी नहीं लगी है, डेट लगेगी। राहुल गांधी जी के अधिवक्ता ने कहा कि हम निर्दोष हैं और इस तरह से हमने कुछ भी नहीं कहा है। हमने उस पर अपोज किया, अपना विरोध जताया, और चूंकि जमानती अपराध है, धारा 500 आईपीसी बिलेबल ऑफेंस है, इसलिए उनकी जमानत मंजूर हुई है। सुबह लगभग 10 बजे जब राहुल गांधी पेशी के लिए सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे, तो चारों ओर मीडिया का जमावड़ा था। इस बीच जब वो सुनवाई के बाद लगभग 40 मिनट बाद कोर्ट से बाहर निकले, तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी। तब तक राहुल गांधी पहले की तरह अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी रखेंगे। फिलहाल ये भारत जोड़ो यात्रा यूपी के अलग अलग हिस्सों से होकर गुजर रही है। 19 फरवरी को ये यात्रा उनके पूर्व संसदीय क्षेत्र अमेठी में थी, जहां उनकी और सांसद स्मृति ईरानी के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली। राहुल गांधी की यात्रा और मानहानि से जुड़े मामले पर आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी आप इस बयान पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये सारी जानकारी मेरी साथी सुप्रिया ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।